नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A में शामिल किया गया है। वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन यानी कि समाप्ति या सृजन की शक्ति है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सांसद। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? बिहार का पहला राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शत्रुघ्न चौहान बना भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्हें 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे: डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और 7वां TT कृष्णामाचारी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है, जिसमें से 242 पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव होता है, जबकि एक सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालता है। यदि संयुक्त बैठक से उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो ऐसा व्यक्ति जिसे संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाता है वह बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12,
राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। यह गलत है। भाग 6 नहीं है, भाग 5 है। ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षतः क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है। यह गलत है। सबसे पहले अपना ऑडिट रिपोर्ट वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है, जिसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन सी, संजय करोल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आता है, तो यह विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 36 से 51, और ये संविधान के पार्ट 4 में है। क्वेश्चन नंबर 18, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था? मुजफ्फरपुर नगर निगम की स्थापना करने वाला बिहार का। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 20, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है? केशवानंद भारती केस 1973। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल्य कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। तो टोटल 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग 15 आर्टिकल नंबर 324 से 329 देश में चुनाव प्रणाली के संबंध में आवश्यक प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो
भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है? अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए, गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ये मौलिक अधिकार है। और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हुए थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990, एच.डी. देवेगौड़ा 1997 और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में पराजित हुए थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका होता है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसे आयरलैंड की संविधान से ग्रहण किया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित है लेकिन देश के शासन में मूलभूत है, यह भी सही है। ऑप्शन डी, ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करती है, यह गलत है। ये प्रावधान राज्य पर सकारात्मक दबाव आरोपित करती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।